मित्रों, मैं सब इंस्पेक्टर सागर आप सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अपने वीडियोस के माध्यम से सब इंस्पेक्टर एग्जाम के नोटिफिकेशन से पहले सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कैसे करना है को लेकर आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। यह जो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, यह मेरे सब इंस्पेक्टर बनने के अनुभव तथा अन्य जो गवर्नमेंट जॉब के मैंने एग्जाम्स निकाले हैं उनके अनुभव के आधार पर दे रहा हूँ। आज का मेरा यह वीडियो एमपीएसआई के जो एग्जाम का न्यू पैटर्न है तथा जो न्यू सिलेबस है तथा एमपीएसआई की तैयारी कैसे करना है, उसका पहला चरण क्या होना चाहिए, इसको पर आधारित है। आज का यह मेरा वीडियो अत्यंत ही गंभीर विषय पर है, इसलिए आप इस वीडियो को पहले पूरा देखिएगा। जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। अभी जो पीएचक्यू के द्वारा नया सिलेबस और पैटर्न तैयार किया गया उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्व में एमपीएसआई की वैकेंसी कैसी होती थी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पहले एमपीएसआई का एग्जाम 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता था, जिसमें 70 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की इंग्लिश, 100 मार्क्स का जीके, जीएस, करंट अफेयर वगैरह आता था और 10 नंबर का इंटरव्यू होता था। टोटल 210 नंबर में मेरिट लिस्ट तैयार होती थी। वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक सभा में घोषणा की गई कि आगामी पुलिस विभाग की भर्तियां में फिजिकल के मार्क्स होंगे। इसलिए पुलिस विभाग ने एक नया सिलेबस, नया पैटर्न डिजाइन किया, जिसके आधार पर पुलिस भर्तियां आयोजित की जा रही है। आप सभी ने ये वायरल लेटर बहुत ज्यादा देखा होगा, ये बहुत वायरल हुआ और इसी आधार पर आरक्षक भर्ती हुई कि जिसमें लिखा गया था कि 100 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट और 100 मार्क्स का फिजिकल टेस्ट, 200 नंबर का एग्जाम होना था आरक्षक भर्ती का, और वो हुआ भी। अभी रिटर्न टेस्ट हो चुका है, रिजल्ट आएगा और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें टोटल 200 नंबर का होना है और वो हो जाएगा। लेकिन इस वायरल लेटर में एमपीएसआई को लेकर एक बहुत बड़ी बात लिखी थी कि एमपीएसआई का जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 600 नंबर का होगा और 100 नंबर का फिजिकल टेस्ट होगा और 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। ये अत्यधिक आश्चर्यजनक था। हमने देखा कि कांस्टेबल का एग्जाम इस लेटर में जो बताया गया उस आधार पर हुआ, तो हम यह भी निश्चित मान के चले कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी जिस प्रकार से इस लेटर में बताया गया इसी आधार पर होने की पूरी संभावना है। जब यह लेटर वायरल हुआ तब कई लोगों ने अपने अपने तर्क लगाए और उन्हीं में से एक तर्क फिर बैठ गया कि एमपीएसआई का एग्जाम में पहले प्री एग्जाम होगा, दूसरा मेंस होगा, तीसरा फिजिकल होगा और चौथा इंटरव्यू होगा। तो जो आगामी सब इंस्पेक्टर की भर्ती है वह 4 चरणों में पूर्ण होने वाली है। हम एक एक करके सभी चारों चरणों के बारे में, कंप्लीट एग्जाम पैटर्न के बारे में आप लोगों को जानते। इसके 4 चरण में कौन कौन से चरण होंगे, तो सबसे पहला चरण होगा प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण होगा मुख्य परीक्षा, तीसरा चरण होगा फिजिकल टेस्ट और चौथा और अंतिम चरण होगा इंटरव्यू। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग पद्धति की होगी, जिसमें 100 मार्क्स या 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कोई परीक्षा में बैठेंगे, यदि इसमें आप पास हो जाते हैं तब इसके 10 गुना छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा 600 अंक की होगी, जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। यह 300 नंबर का होगा और यह भी 300 नंबर का होगा। इसमें भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। इसमें भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, और ये प्रत्येक पार्ट 150 मार्क्स के होंगे। प्रत्येक प्रश्न ऑब्जेक्टिव बेस होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3। यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत करे तो 1 अंक आपका माइनस हो जाएगा। यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपने जो 1 क्वेश्चन का सही आंसर लगाया वो माइनस हो जाएगा, और यदि आपने कोई आंसर नहीं देते, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो उसके आपके मार्क्स माइनस नहीं होंगे। जब आप इस परीक्षा में पास हो जाते हो तो इसके 3 गुना छात्रों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में भी 4 पार्ट होंगे। 3 गुना छात्रों को यहाँ फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और इसके जो फिजिकल टेस्ट में आएंगे, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका शारीरिक माप होगा। शारीरिक माप में होगा आपका हाइट, चेस्ट, नौकनी और फ्लैट फुट, ये चारों चीज आपकी जांची जाएगी। उसके बाद शारीरिक माप में आप पास हो जाते हैं, तब आपका फिजिकल इवेंट होगा, जिसमें 3 इवेंट होंगे, रनिंग, गोला फेंक और लॉन्ग जंप। और ये जो फिजिकल परीक्षा होगी ये 100 नंबरों की होगी, जिसमें से 40 नंबर रनिंग के होंगे, 30 नंबर गोला फेंक के और 30 नंबर लॉन्ग जंप के होंगे। ये जो अंकों का डिवाइडेशन है जो 100 नंबर का है, इसमें समय अनुसार मिलेगा। जैसा अभी आरक्षक भर्ती में हो रहा है कि कितने समय में आप रनिंग निकालते तो कितने नंबर मिलेंगे, इसी प्रकार से इसमें भी वही टोटल रहने के है, वही सब कुछ रहना है, उसी आधार पर ये अंकों का विभाजन होगा। जब आप फिजिकल में इन तीनों इवेंट को क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपका होगा इंटरव्यू, 50 मार्क्स का इंटरव्यू। ये हो गया आपका इंटरव्यू। मेरिट लिस्ट पहले एक बार मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर की होगी। 100 नंबर या 200 नंबर का पेपर होगा, अभी ये क्लियर नहीं है, और इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेंगे। दूसरा, जब क्वालिफाइंग जो एग्जाम होगा, इसमें 10 गुना छात्रों को, जितने पद पे वैकेंसी निकलेंगी उसके 10 गुना छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा 600 अंकों की होगी, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 300 नंबर का, पेपर 2 300 नंबर का। पेपर 1 जो 300 नंबर का है, इसको भी 2 पार्टों में बांटा जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट बी। पार्ट 1 150 नंबर का होगा, पार्ट बी 150 नंबर का होगा। पेपर नंबर सेकंड भी पार्ट 1 ए और पार्ट बी में डिवाइड होगा, 150 करके भी 300 अंकों का होगा। जो 600 नंबर का जो पेपर होगा वो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव बेस का क्वेश्चन होगा, और प्रत्येक प्रश्न पत्र 1 और 2 के लिए 2-2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब 3 क्वेश्चन यदि आपने गलत जवाब दे दिए तो आपका एक अंक कम हो जाएगा। या जब आप मुख्य परीक्षा में पास होते हैं तो मुख्य परीक्षा के 3 गुना छात्रों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट 100 अंकों का होगा। जब आप फिजिकल टेस्ट के लिए उपस्थित होंगे तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद शारीरिक माप होगी आपकी, फिर फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, और फिजिकल टेस्ट में आपकी रनिंग होगी, गोला फेंक होगा और लॉन्ग जंप होगा। इन तीनों के 100 अंक होंगे जो वर्तमान में आरक्षक के जैसे डिवाइड होंगे। और उसके बाद आप जब इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तीनों इवेंट को, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक माप को, तब आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 50 नंबर का होगा। इस प्रकार से यह कंप्लीट एग्जाम 750 अंकों का होगा, और 750 अंकों से मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और जितनी पोस्ट रहेंगी उस पर नियुक्ति दी जाएगी। बात हुई एग्जाम पैटर्न की, अब हम बात करेंगे एग्जाम का जो सिलेबस है उसके बारे में। एग्जाम का सिलेबस पेपर 1 के लिए अलग डिसाइड किया गया है, पेपर 2 के लिए अलग डिसाइड किया गया है, और उसमें भी पेपर 1 में पार्ट 1A के लिए अलग बनाया है, पार्ट B के लिए अलग बनाया, फिर पेपर 2 में पार्ट 1 के लिए अलग बनाया, पार्ट 2 के लिए अलग बनाया। मतलब बहुत विस्तृत सिलेबस कर दिया है। अब बात आती है एमपीएसआई के सिलेबस के लेकर। तो एमपीएसआई का जो सिलेबस है, इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसमें इन्हें अभी कुछ भी डिफाइन नहीं किया है कि इसमें क्या होना है, कि 100 क्वेश्चन होने हैं, 200 क्वेश्चन होने हैं, और किस प्रकार से क्या आने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि यह 200 नंबर का हो सकता है, इसके बारे में कोई क्लियर नहीं है। और इसमें 10 यूनिट आएंगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान, साइंस, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश आने की संभावना है। अब हम बात करते हैं जो मुख्य परीक्षा जो हमारे मेरिट लिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, 600 नंबर का जो सिलेबस होने वाला है वह क्या रहेगा। जो 600 नंबर का जो सिलेबस रहने वाला है वो रहने वाला है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। पेपर 1 की यदि हम बात करें तो पेपर 1 में खंड क में इतिहास और भारतीय समाज, ये हेडिंग रहेगी, जिसमें हड़प्पा सभ्यता से लेकर हमने कैसे कैसे भारतीय समाज का विकास हुआ है तथा आजादी के लिए कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है, 1857 की क्रांति, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड से लेकर हमें जब कैबिनेट मिशन में आजादी मिली है तब तक की पूरी कहानी इसके अंदर पूछा जाएगा। बात करते हैं पेपर फर्स्ट के खंड ख की। तो जो पेपर फर्स्ट का खंड ख है, इसमें शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अन्य विधान आएंगे। इसमें मतलब जो संविधान वाला पूरा पोर्शन है और जो आर्टिकल्स है, जितने भी अन्य विधान है, उन सभी से क्वेश्चन जो बनेंगे वो इस वाले खंड में आएंगे। इसके बाद जो बारी आती है पेपर सेकेंड की, जिसका खंड क और खंड ख। खंड क में करंट अफेयर, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण, आर्थिक टॉपिक इन्हें दिया है, जिसके अंतर्गत करंट अफेयर, साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जीआईएस, जीपीएस, पुलिसिंग, यातायात, ऊर्जा और संसाधन, कंप्लीट सब कुछ जोड़कर यह सिलेबस रहेगा।
और जो खंड ख रहेगा यह तर्क और अंकों की व्याख्या के आधार पर रहेगा। इसका यह स्पष्ट मतलब है कि 150 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग रहेंगी। अब यदि हम 650 नंबर का क्वेश्चन पेपर में से 150 हटा दें तो भी हमें 450 नंबर का जीके जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। जीके जीएस वाला पोर्शन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। यदि जिन भी छात्रों की मैथ्स और रीजनिंग उतनी मजबूत नहीं है तो वह भी अब एमपीएसआई में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इनका 450 नंबर का है जो कि अन्य सभी चीजों पे डिपेंड है। इन सभी का जो अलग अलग सिलेबस है मैं आप लोगों के लिए फोटो में डाल रहा हूं, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आप लोग इसको भी देख लीजिए और इसके बाद स्क्रीनशॉट्स में भी देख लीजिए, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या रहना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं आज 3 टॉपिक पर आपको जानकारी देने वाला हूं, जिसमें एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस तथा तैयारी के पहले चरण के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला था। तो अब तक हमने बात कर ली एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की। अब बात आती है तीसरे चरण की। किसी एग्जाम की तैयारी चेक करते हैं तब तैयारी का पहला चरण होता है उस एग्जाम का सिलेबस की जानकारी होना। इसलिए आप जो मैंने सिलेबस बताया है, जो आगामी भर्ती में होने की संभावना है, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़े, 2-3 बार पढ़े, लिखे और तब आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्शन से कौन कौन सा पार्ट आने वाला है, किस किस सब्जेक्ट्स में क्या क्या पूछे जाने वाला है। समझे कि कौन सा सेक्शन आप कितने अच्छे से कर सकते हैं और किस सेक्शन में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, ताकि आप उसको जब तक एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आता है उससे पहले तैयार कर लें। और इसके अलावा दूसरा पार्ट होता है तैयारी का कि आप जो 2017 का सब इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ था उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर एएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ओल्ड क्वेश्चन पेपर सेक्शन में जाके 2017 के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के जितने क्वेश्चन पेपर हैं सभी 1 या 2 बार उनको हल करना है। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि सब इंस्पेक्टर एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और आप वर्तमान में किस स्थिति में हैं। तो जब तक मैं दूसरा वीडियो अपलोड नहीं करता हूं, आप इन दोनों चीजों को तैयार करके रखिएगा। यदि आपको मेरे साथ तैयारी करना है तो थोड़ा होमवर्क कंप्लीट करना होगा। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। इसके बारे में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि इसका कोई भी अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि 100% यही पैटर्न होगा और यही सिलेबस होगा। अभी एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें ही यदि ये सब रहता है तो ही हम इसको 100% श्योर मानेंगे। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप इसको आधार मान के तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं उसमें एमपीएसआई की तैयारी का तीसरा पार्ट रहेगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एमपीएसआई तैयारी का दूसरा चरण क्या रहेगा, हम कहां से पढ़ना स्टार्ट करें कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी रहे और हम आने वाली भर्ती में निश्चित रूप से एक स्थान अपना सुनिश्चित कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।